सेंस एंड सेंसिबिलिटी। सेंस एंड सेंसिबिलिटी रिटेन बाय जॉन एस्टिन। जॉन एस्टिन के द्वारा लिखा गया बहुत ही प्यारा नॉवेल है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, लेकिन इसमें जितने सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे कैरेक्टर इसमें भरी पड़ी है और इतनी कंफ्यूजिंग है। सारे कैरेक्टर को अगर आप समझेंगे, सारे कैरेक्टर को अगर हम बताना स्टार्ट करें तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। इसलिए मैं एक अलग वे में आपको बताऊंगा और बिल्कुल कंफ्यूज होने नहीं दूंगा, ठीक है। तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी पब्लिश होता है 1811 में, यानी 1811 में पब्लिश हुआ सेंस एंड सेंसिबिलिटी, राइट। अब यहाँ पे क्या कहता है कि जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी बेस्ड किस पे है? दो बहनें पे, दो सिस्टर पे बेस्ड है। किसके ऊपर है? एक है एलिनोर और दूसरा है मरियन। मरियन और एलिनोर, इस दोनों के आसपास में ही टोटल स्टोरी, यानी पूरी स्टोरी आसपास में ही घूमते रहते हैं। और ये स्टोरी, इन दोनों के नाम जो है एलिनोर और मरियन, इन दोनों की जो एक्टिविटी है, जो इन दोनों की एक्टिविटी है उसी के ऊपर इसकी टाइटल दिया गया, सेंस और सेंसिबिलिटी। आप देख सकते हो सेंस एंड द टाइटल ऑफ द स्टोरी सेंस एंड सेंसिबिलिटी। जो टाइटल है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, वह एलिनोर और मरियन के लिए ही है। यहाँ पे सेंस का मतलब क्या होता है कि गुड जजमेंट, जो अच्छी जजमेंट, जो अच्छा से निर्णय ले सके उसे कहते हैं। तो गुड जजमेंट लेने वाला कौन है? एलिनोर। एलिनोर के लिए दिया गया है, बोला गया है कि सेंस और सेंसिबिलिटी, जो भावुकता में, और सेंसिबिलिटी का मतलब होता है जो इमोशनली, जो भावुक होके कोई भी चीज का निर्णय जो ले, जजमेंट जो ले, वो भावुक होके ले, इमोशनली ले, उसे हम क्या कहेंगे? वो किसका कैरेक्टर है? मरियन की। तो मरियन को सेंसिबिलिटी कहा गया है और एलिनोर को सेंस कहा गया है, राइट। अब इस स्टोरी में आप देखेंगे, जो स्टोरी है ना, एक डैशवुड फैमिली का स्टोरी है। डैशवुड फैमिली का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसका नाम है मिस्टर हेनरी डैशवुड। हेनरी डैशवुड से ही उस यानी इस परिवार का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब इस परिवार के जो मुखिया है उसका नाम क्या है? मिस्टर हेनरी डैशवुड, ठीक है। इनकी दो पत्नी है। हेनरी डैशवुड के कितने? दो पत्नी। इसके दो पत्नी हैं, फर्स्ट वाइफ और सेकंड वाइफ। तो फर्स्ट वाइफ से एक बेटा होता है जिसका नाम है जॉन डैशवुड। फर्स्ट वाइफ से जो बेटा होता है उसका नाम है जॉन डैशवुड, जिसकी शादी हो चुकी है। एक नालायक बेटा है, लेकिन उसकी शादी हो गया है किससे? फैनी डैशवुड से। सेकंड वाइफ से 3 डॉटर हुए, 3 उसकी बेटियां थी, राइट। और 3 बेटियों का नाम क्या क्या है? एलिनोर, एक एलिनोर है, मरियन है और मार्गरेट। 3 बेटी है। तो यहाँ आप समझ गए कि फर्स्ट पत्नी से जो बेटा हुआ उसका नाम है जॉन डैशवुड, और सेकंड पत्नी से जो बेटी हुई, उनका 3 बेटी थी, तो तीनों की एलिनोर, मरियन और मार्गरेट। यहाँ तक कंप्लीट है। अब यहाँ पे जो जॉन की जो शादी होता है, जॉन की शादी किससे हो गया है? फैनी डैशवुड से। अब यहाँ क्या हुआ कि जो मिस्टर हेनरी डैशवुड है, ये डेथ हो जाता है, मर जाता है, और मरने के बाद सारा संपत्ति किसको दिया जाता है? जॉन डैशवुड को। मरने के बाद हेनरी डैशवुड ने अपने बेटे के नाम पे सारा संपत्ति कर दी, और जब बेटे के नाम पे संपत्ति कर दी तो जो फैनी डैशवुड है ना, ये तीनों बहनें से काफी जेलस है। तीनों बहनों से काफी जेलस है, खास करके किससे? एलिनोर से। और एलिनोर से जलने का क्यों जलती थी? तो इससे पहले कि आगे बढ़े, उससे पहले आप समझ जाइए कि फैनी डैशवुड जो हैं उनके 2 ब्रदर हैं, एक एडवर्ड है, एक रॉबर्ट है। एडवर्ड और रॉबर्ट 2 भाई हैं इनके 2 भाई हैं। तो कैरेक्टर कुछ और समझ लेते हैं। एक सर जॉन मिडल्टन नाम का एक व्यक्ति है, जो डैशवुड, जो मिस्टर डैशवुड है, हेनरी डैशवुड, उनके मित्र हैं, उनके फ्रेंड हैं। अब आगे देखते हैं कर्नल ब्रेंडन। कर्नल ब्रेंडन किसके फ्रेंड हैं? तो कर्नल ब्रेंडन जो है ये मिडल्टन के फ्रेंड हैं, उनके क्लोज फ्रेंड हैं। यानी कर्नल ब्रेंडन जॉन मिडल्टन के फ्रेंड हैं, यानी इनके फ्रेंड हैं, राइट। और ये जो क्या कहें, विलीबी, जॉन विलीबी, ये कर्नल ब्रेंडन की क्या है? नेबर है, उनके पड़ोसी हैं। यानी इनके पड़ोसी कौन है? जॉन विलीबी।
सारे कैरेक्टर को एक बार समझ लेते हैं, इसके बाद आगे कैरेक्टराइज आपको करेंगे। तो कैरेक्टर इतना ही है, अगर ज़्यादा कैरेक्टर देंगे तो आप समझ नहीं पाए, आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। अब यहाँ पे समझते हैं कि जॉन डैशवुड जो है यह अपने पत्नी के साथ, अपने जब घर में रहती है फैनी डैशवुड के साथ, तो फैनी डैशवुड क्या है कि तीनों बहनों से काफ़ी जलती और बार बार इनको टॉर्चर करता है। किनको? बार बार ये इनको टॉर्चर करते हैं, अपने हस्बैंड को टॉर्चर करते हैं जॉन डैशवुड को, कि अपने तीनों बहनों को और अपनी माँ को यहाँ से हटा दो, यहाँ से कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करवाओ, लेकिन हम इनके साथ नहीं रहेंगे। अब ये नालायक बेटा जॉन डैशवुड, जिनके नाम पे पूरी संपत्ति थी, इसके कारण से इन तीन बेटी और इसके माँ चारों को घर से निकालने का बार बार उकसाते थे। रीजन क्या था कि इसके जो भाई है, किनके भाई? फैनी डैशवुड के जो ब्रदर हैं, या जब इनके घर आते थे ना जॉन डैशवुड के घर, तो बार बार इनको एलिनोर इन्हें मतलब कि एडवर्ड को एलिनोर पसंद आने लगा। धीरे धीरे एडवर्ड को क्या होता है कि एलिनोर पसंद आने लगे और दोनों में बात स्टार्ट हो गई। किसके किसके बीच में? एक एलिनोर में और एडवर्ड में बातचीत होना स्टार्ट हुआ। यहाँ तक कि सोच सकते हैं कि दोनों के अंदर प्रेम की भावना आ चुकी थी, लेकिन इनकी यही भावना नहीं देखना चाहता था फैनी, जिसके कारण बोल रहा था कि अपनी बहनों के यहाँ से हटाओ, क्योंकि इसके जब भाई आते हैं तो ये एक दूसरे को देखने लगते हैं। मतलब कि इनका कहना था कि मेरे एडवर्ड यानी मेरे ब्रदर के लिए एलिनोर बढ़िया नहीं है, ये अच्छी लड़की नहीं है, इसके कारण से काफ़ी जेलस थी। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि ये जब चारों को निकाल दिया गया, कहाँ से? अपने घर से निकाल देते हैं, और निकालने के बाद अब निकाल दे तो कहीं रहने का तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिडिल्टन का नाम है जॉन मिडिल्टन, इसको बोलते हैं। जॉन मिडिल्टन नाम के एक व्यक्ति है जो मिस्टर डैशवुड फैमिली में का एक मित्र है, यानी इनकी माँ इसे जानती थी। तो इन्होंने कहा कि देखिए भाभी जी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कॉटेज खाली है, आप मेरे घर चलें। तो क्या होता है, क्या कि इनके फादर जो थे, एलिनोर मरियन और मार्गरेट के जो फादर थे और जॉन मिडिल्टन, इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छे से मित्रता निभाते थे। तो एक तरह से उन चाचा लगेंगे। तो बोला कि तुम्हारे चाचा अभी तो जिंदा हैं, चलो मेरे घर। यहाँ से इन्होंने, इस नालायक ने तुम्हें अगर घर से निकाला है तो छत मैं दूंगा, खाने पीने रहने की कोई कमी नहीं है, सारी व्यवस्था वहाँ पे है, आप मेरे साथ चलें। जब एलिनोर यहाँ से निकलती है तो इसके आंखों में आंसू आता है, कहता है कि यहाँ पे बार बार एडवर्ड आता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उन्हें देख के, लेकिन अब उससे नहीं मिल पाएंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और किनके यहाँ पहुँच जाता है? जॉन मिडिल्टन के यहाँ। और इन्हीं के पड़ोसी जो हैं, इनके जो प्यारे मित्र हैं, कर्नल ब्रेंडन जो है, इनके मतलब कि घर में ही ये चारों माँ बेटी रहने के लिए आ गई हैं। तो हम भी आना जाना इनका जब लगा रहता है, किनका? कर्नल ब्रेंडन की, जिनका एज है 35 वर्ष का है कर्नल ब्रेंडन ने मरियन को पसंद करने लगे। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया कि एक बार इन्हें प्रपोज भी किए कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मरियन को कर्नल ब्रेंडन बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो इनसे दूरियां बनाने लगे। किनसे? कर्नल ब्रेंडन से मरियन, राइट। एक बंदा और था जिनका नाम था विल्लबी। तो विल्लबी को जब मरियन ने देखा ना, तो लड़का तो चार्मिंग था, तो मस्त लौंडा था। इन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गया और ये दोनों के बीच में अफेयर चलना स्टार्ट हो गया। मरियन और विल्लबी दोनों के बीच की अफेयर स्टार्ट हो गई। या जब कर्नल ब्रेंडन ने देखा ना, तब इन्हें कई बार मरियन को कहा कि मरियन, तुम्हारे लिए लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन इन्होंने इग्नोर कर दिया और पूरे दिल से विल्लबी को अपने प्रेमी मानने लगा, अपने लवर मानने लगा। होता क्या है कि कुछ दिन के बाद ये जो लड़का है ना,
विलबी ये लंदन चला जाता है। बोला कि मैं जब पूरे तरह से सेटल हो जाऊंगा फिर मैं शादी करूंगा, इसलिए मैं लंदन जा रहा हूँ। और जब ये लंदन जाता है तो यानी जॉन मिडल्टन के यहाँ एडवर्ड आता है। एडवर्ड आने के बाद एलिनोर तो बहुत खुश हो गई कि एडवर्ड आया है, लेकिन एडवर्ड अकेले नहीं आया था, उनके साथ कोई थी। उनकी शादी हो चुकी थी जिसका नाम था लूसी। एलिनोर ने देख के इतना झटका लगा कि बेचारी एक तरह से कह सकते हो कि सदमे में थी। यहाँ दोनों बहनें की हालत क्या हो गया, दोनों सदमे में है, क्योंकि इनके साथ भी अच्छा नहीं हुआ और इनके साथ भी, क्योंकि विलबी जो थे यानी जो मारियन ने पसंद किया था, ये लड़का तो भाग गया छोड़ के, और जो एलिनोर ने पसंद किया था एडवर्ड को, उसने दूसरी शादी कर ली थी लूसी से। लड़की तो ठीक थी लेकिन लड़की बहुत लालची थी। एडवर्ड को तब इन्होंने सोचा, एलिनोर ने, कि चलो अच्छा हुआ कि तुमको अब वही पनिशमेंट देगी। तो दोनों की जब शादी हो गई, शादी नहीं एक तरह से रिलेशनशिप में जब रहने लगा, तो एक तरह से एडवर्ड को पूरे तरह से कंगाल कर दी। लास्ट में एडवर्ड को क्या होता है कि इसको सारे संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। संपत्ति उनके हिस्से का जो भी थे उनसे कह सकते हो कि उनको संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिली, बेघर हो गया। और वही होता है इनके साथ भी, विलबी के साथ। विलबी जिस काम के लिए गया था उनके साथ भी कुछ बुरा ही हुआ था, राइट। अब यहाँ थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। स्टोरी में कहता है कि मिस्टर डेसोड जो है, मिसेज डेसोड, इनकी जो पूरे फैमिली है, जब यहाँ एडवर्ड आया था ना, तो एलिनोर को इन्होंने बताया था कि सॉरी, मैं शादी कर चुका हूं, अब तुमसे मैं शादी नहीं कर सकता, राइट। एक सेकेंड, आई इन्होंने क्या कर, जब यहाँ एलिनोर से आके मिलता है तब उन्होंने उस समय क्या कहा था कि मैंने तो शादी कर लिया लेकिन तुमसे शादी नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ क्या होता है कि एडवर्ड जब वहाँ से आता है, हाथ में कुछ नहीं, कोई पैसे नहीं, घर वाले ने भी इसे निकाल दिया, संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं, तो किसके पास आता है, एलिनोर के पास, क्योंकि जानती थी कि वो लड़की लालची है और उसे लास्ट में छोड़ के जाना पड़ेगा। तो एलिनोर ने यहाँ उसके सेंस ने काम किया था, और जो भावुकता से जिन्होंने डिसीजन ली थी उसे सेंसिबिलिटी कहा गया। जो अपने कह सकते हैं कि जो अपने भावपूर्ण से, उन्हें सेंसिबिलिटी कहते हैं, राइट। तो एडवर्ड आता है और फिर इनके पास, किसके पास, एलिनोर के पास, और एलिनोर और एडवर्ड दोनों की फिर से अफेयर स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो लूसी थी वो इन्हें छोड़ के जा चुका था और संपत्ति से भी इन्हें बेदखल कर दिया गया था। किन्हें, एडवर्ड को। तो एडवर्ड को जब संपत्ति से बेदखल कर दिया तो अपनाया किसने, एलिनोर ने, और दोनों की एक तरह से बॉन्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। अब यहाँ पे बात आता है मरियन की। जब मरियन को एक समारोह में गई थी, तो उस समारोह में क्या होता है कि वहाँ पे विलबी मिले थे, और विलबी ने सीधे मुंह में इसको बोल दिया कि तुमसे मैं शादी नहीं कर सकता, तुमसे अच्छा लड़की मैं डिजर्व करता हूँ, और मैं दूसरे लड़की से मैं शादी करूँगा। मैं लगभग शादी हो ही चुका है, एक तरह से मैं अपने रिलेशन में हूँ। मरियन लगती है रोने, जिस दिन छोड़ के गई थी, और लास्ट में उससे भी मिलने के बाद भी जब कोई दिल की तसल्ली नहीं मिली, तो इनको सहारा किसने दिया, कर्नल ब्रैंडन ने। कर्नल ब्रैंडन ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, ये लड़का इसी तरह का है, यही लाइक का है। हम उस दिन भी समझाने की कोशिश किए थे लेकिन नहीं समझी, मेरे से बेहतर कोई हो नहीं सकता। इसलिए जब धीरे धीरे इसको ढाढ़स बनाया गया, तब ये लड़की इनसे अटैचमेंट धीरे धीरे होने लगी, इनकी बातों में आने लगा और एक दूसरे को प्रेम करने लगी। एलिनोर को भी एडवर्ड से हो जाता है प्रेम और शादी हो जाती है, और मरियन की भी किनके साथ, कर्नल ब्रैंडन के साथ हो जाता है।
राइट। अब यहाँ विलबी को लास्ट में भाग जाना पड़ता है, सॉरी आके बोलते हैं किससे, मरियम को जाके सॉरी बोलते हैं कि आपको मैंने गलती किया कि मैं आपको छोड़ के चला गया, क्योंकि इनके साथ भी गलत ही हुआ है जिस लड़की को छोड़ के गया था। तो सही के साथ सही हुआ है, गलत के साथ गलत। एक तरह से डिसीजन पूरी तरह से सही रहा। और सेंस एंड सेंसिबिलिटी देने का मतलब है जिन्होंने सही जजमेंट लिया उन्हें सेंस कहते हैं, और जिन्होंने भावुकता इमोशनली जिन्होंने डिसीजन ली वो सेंसिबिलिटी कहलाया। तो सेंसिबिलिटी कौन है यहाँ पे, मरियन है, और सेंस कौन है, एलिनोर है। तो प्यारे दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।